हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को संसाधन के बारे में पढ़ाऊंगा। तुम्हारे सिलेबस में संसाधन पहला चैप्टर है ज्योग्राफी का, भूगोल में। तो उसके बारे में प्लीज़ लिसन टू केयरफुली, सावधानीपूर्वक सुनेंगे और वीडियो के अंत के बाद, पढ़ने के बाद, सुनने के बाद में उसे अपने कॉपी में नोट कर लेंगे और कुछ फ़ोटो कॉपी भी भेजूँगा, उसे क्वेश्चन आंसर के तौर पर लिख लेंगे। संसाधन। संसाधन आप जानते हैं कि संसाधन क्या होता है। जो हम साधन के रूप में जो वस्तुओं को साधन के रूप में हम प्रयोग करते हैं उन्हें संसाधन कहते हैं। संसाधन का इट मीन्स प्रकृति से प्राप्त विभिन्न वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती हैं और जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध होती है, उन्हें कहते हैं संसाधन। संसाधन जैसे हमारे इर्द गिर्द जितनी भी वस्तुएं हैं सभी संसाधन के अंतर्गत में आते हैं। जैसे मानव, जानवर, प्राकृतिक से जितने रिलेटेड जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, निर्जीव वस्तुएं हैं, सभी संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अब होता है संसाधन जैव संसाधन। जैव संसाधन। अब जैव संसाधन क्या है? जैव संसाधन वे संसाधन हैं जो जैव मंडल से प्राप्त होते हैं और जिनमें जीवन होता है, अर्थात मनुष्य और वनस्पति जगत जो जीवित है वो जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अब आता है अजैव संसाधन। अजैव संसाधन। अजैव संसाधन क्या है? अजैव संसाधन वे संसाधन हैं जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, जैसे चट्टानें और धातुएं और निर्जीव वस्तुएं, सभी अजैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। नवीकरण संसाधन। नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन क्या है? वे संसाधन जो एक बार नष्ट होने के बाद या समाप्त होने के बाद पुनः चक्रित होता है, दोबारा पुनः बन जाता है, उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अर्थात नष्ट होने के बाद नया रूप ले लेता है, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। एग्जाम्पल सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन आदि सभी नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है कि वे संसाधन जो एक बार नष्ट होने के बाद पुनः चक्रित नहीं होता है, अर्थात पुनः नहीं बनता है, अगर बनता भी है तो वर्षों लग जाते हैं बनने में, ऐसे संसाधनों को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे खनिज और जीवाश्म ईंधन आदि ये अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। अब आता है संभावी संसाधन। संभावी संसाधन। संभावी संसाधन। संभावी का अर्थ आप समझते हैं। संभावी का मतलब संभावना। संभावना से ही संभावी बना है। ये वे संसाधन हैं जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं किंतु इनका उपयोग नहीं किया जाता है, भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जाता है। ऐसे संसाधनों को संभावी संसाधन कहते हैं। जैसे राजस्थान व गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा वो भविष्य के लिए सुरक्षित रखा गया है। ऐसे संसाधनों को संसाधन कहते हैं। अब संसाधनों का संरक्षण कैसे करेंगे? संसाधनों का संरक्षण। संरक्षण का अर्थ होता है सुरक्षित रखना। यदि हम संसाधनों का संरक्षण नहीं करेंगे, सुरक्षित नहीं रखेंगे, तो भविष्य में वो संसाधन हमें दोबारा दुर्लभ हो जाएगा, अर्थात मिल नहीं पाएगा। तो ऐसे संसाधनों जो हमारे आसपास जितने भी संसाधन है, हमारी जरूरतों के संसाधन है,
उन्हें सुरक्षित रखना जरूरी होता है। तो संसाधनों का न्याय संगत और योजनाबद्ध प्रयोग, जिससे संसाधनों का यदि हम संरक्षित कर लेंगे तो हमें द्वारा हमसे कोसों दूर हो जाएंगे और हम बिना संसाधन के मृत्यु के कगार पर पहुंच जाएंगे। अतः हमें अपने आप में सोचना चाहिए और लोगों को समझाना चाहिए कि संसाधनों का दुरुपयोग ना करें। दुरुपयोग करने से जल्दी ही शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगे और हमसे कहीं कोसों दूर हो जाएंगे। और इस संसाधन के बारे में मैं पूरा डिटेल फोटो खींच करके भेजूंगा और उसको अपने कॉपी में उतारेंगे और कुछ इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी हैं, उन्हें अपने कॉपी में लिखेंगे और फिर नेक्स्ट आगे दूसरा चैप्टर नेक्स्ट डे कराएंगे। प्लीज इन्हें राइट करेंगे और अच्छी तरह से याद भी करेंगे और पढ़ेंगे घर पर।